बंगाल वालों ने थोड़ी गलती कर दी, आज देख लीजिए पछता रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं दुकानों पर। वही जो बोर्ड दिए थे अब रो रहे हैं कि क्या हो गया, गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। आज बिहार की बात कर रहा हूं मैं, अभी बिहार की, यूपी का तो छोड़ दीजिए। यूपी में क्या हो रहा है, नमाज सड़क पे पढ़ के देख लीजिए, पुलिस वाले लात मार रहे हैं नमाजियों को। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अच्छे माहौल में आप जी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमत का साया हमारे ऊपर पड़ा रहने दे और इसी को कायम रखे। मेरे भाइयों, इसलिए मैं तुम्हें वास्ता देता हूं कि रुक जाइए। और ये इदारे जो आज गौर करो, जिस तरीके से उर्दू का जनाजा निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि अरबी का भी जनाजा निकल जाए। ये आपके मरहून मिन्नत हैं, आपके ताउन से जिंदा हैं। अगर आप इनके ऊपर से अपना ताउन हटा लेंगे तो मदरसे बंद हो जाएंगे। आप आधी रोटी खाइए लेकिन मदरसों में बच्चों को पढ़ाइए, वरना नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस्लाम के मसले बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह के अजाब से डरिए, किसी भी शक्ल में वो अजाब आ सकता है हमारे और आपके ऊपर। तो मैं तुम्हें थोड़ा वास्ता देता हूं कि थोड़ा सा रुक जाइएगा। और मैं अपने मोहब्बत का वास्ता देकर के, इतनी मोहब्बत करते हो, सन 99 में या 98 में मेरी तकरीर हुई थी बेलवा में, किशनगंज में पहली तकरीर हमारी हुई थी, हैं? और आज 2025 और 2000 में तकरीर, सोचिए 25 साल, और आप मुझे अभी तक नहीं भूले हैं। लोग 2 साल 4 साल के बाद भुला दिए जाते हैं, लेकिन आप मुझे ये 4 साल से रफीक साहब हमें फोन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम दे दीजिए। 4 साल के बाद हम अपनी डायरी में एक जगह बना पाए जो इनको प्रोग्राम दिया, और आज हम आपके पास आए हैं। मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत जब आप मुझसे करते हैं तो आज मुझे देखना है कि मैं इसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आज मेरे हाथ पर आप इस मदरसे के लिए क्या देते हैं। रहने दो, अभी रहने दो। हम आज ये हमारे बंगाली भाई हैं, मेरे हाथ में देंगे इंशाअल्लाह। आप बैठिए, अब ये काम मेरा है, आप डिस्टर्ब मत करिए। भाई जाइएगा नहीं, जो भी देना मेरे हाथ में जरूर दे के जाइएगा। यूपी के हालात को सामने रखते हुए आप खुश नसीब हैं जो आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं। हमारे यहाँ आकर 2 महीने रह के देख लीजिए, मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं। आज ये हालात हैं हमारे यहाँ के। आप नहीं जानते हो कि मौलाना जर्जी साहब भी जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद में इशा की नमाज के बाद माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं, उस मस्जिद के सेक्रेटरी होकर भी। जर्जी साहब को भी बोलना है तो पहले परमिशन लेना होगी, और परमिशन भी मिलेगी तो इस शर्त में मिलेगी कि माइक मस्जिद के अंदर तक रहेगा, और 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते। आप खुश नसीब हैं, इस माहौल को जहर आलूद मत बनाइए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप बहुत सुकून में हैं। हमने तो कई नेताओं से बंगाल की बात की, हमने कहा भाई मुझे भी बंगाल में शिफ्ट कर दीजिए, यहीं मेरी भी सेफ्टी रहेगी। हमारे ऊपर बहुत नजरें लगी हुई हैं लोगों की। मेरे भाइयों, आप अल्लाह की जात से का शुक्रिया अदा करिए कि आप बहुत खुशगवार माहौल में हैं। वहीं से आप अंदाजा लगाइएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था। और सुनो नौजवानों, गौर करो, आया और आकर कहने लगा, आए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुरे काम मैं करता हूं। किससे कह रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है, आए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं। आज कोई कह दे मौलाना जर्जी साहब से कि जर्जी साहब मेरे अंदर इतनी इतनी बुराइयां हैं, बोलो। जर्जी साहब कहेंगे चल हट, दूर हट, आके फख्र कर रहा है कि मैं बुराइयां। अल्लाह के नबी के पास बैठा है, कायनात की सबसे मुबारक हस्ती के पास आकर बैठा है, और क्या कह रहा है? आए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। आपने कहा चाहते क्या हो? देखिए, समझना, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा हट, दूर चल, पहले गुनाह छोड़, ये नहीं कहा। आपने उससे पूछा कि चाहते क्या हो? कहा अल्लाह के रसूल, एक बुराई छोड़ सकता हूं, आपके कहने पर 4 नहीं छोड़ पाऊंगा।
आप कह सकते थे भक्त तू तो मुसलमान ही नहीं है, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तब तक तू मुसलमान ही नहीं होगा। चल भक्त, आप कह सकते थे उससे, लेकिन आपने कहा नहीं, अगर मैं उसको अभी भगा दूंगा और कह दूंगा चारों छोड़, तो हो सकता है कि वो इस्लाम ही से फिर जाए और फिर से काफिर हो जाए। आपने उससे कहा अच्छा पहले ये बताओ कि 4 बुराइयां कौन सी हैं तुम्हारे अंदर, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी बुराई छोड़ो। तुम एक छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कहा हाँ, एक छोड़ने के लिए तैयार हो। तो कहा 4 बताओ तो है क्या, क्या करते हो तुम? उसने कहा अल्लाह के नबी सबसे बड़ी बुराई यह है कि मैं शराब पीता हूं। पहली बुराई। नौजवानों, ये बुराई आज बहुत तेजी के साथ हमारे नौजवानों में सिरायत कर गई है। गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी से वो कह रहा है कि अल्लाह के नबी पहली बुराई मैं शराब पीता हूं। शराब के नशे में जब चूर हो जाता हूं तो मेरी ये गर्लफ्रेंड है, ये जुमला मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यही जुमला समझते हो आप लोग। मेरी एक माशूका है, मेरी एक महबूबा है जिससे मेरे ताल्लुकात हैं। जब मैं शराब पी लेता हूं तो फिर मैं उसके पास जाता हूं और मैं जिना भी करता हूं। बड़े फख्र से बयान कर रहा है, अल्लाह के रसूल से कह रहा है मैं शराब पीता हूं और फिर जिना भी करता हूं। और तीसरा एक जुर्म मेरे अंदर यह है कि रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, जिना करने के बाद जब मेरा नशा उतर जाता है तो मैं फिर घर में डाका भी डालता हूं, चोरी भी करता हूं। मैं लोगों के ताले तोड़कर उनका सोना चांदी भी चुराता हूं। मैं चोर भी हूं, मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा 3 बुराइयां हुई, चौथा? तुमने तो कहा 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। शराब पीते हो, जिना करते हो, चोरी करते हो, और चौथी बुराई? उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं बात बात पर झूठ भी बोलता हूं। ये 4 गुनाह हैं मेरे अंदर, 4 बुराइयां हैं। बताइए मैं कौन सी बुराई छोड़ दूं? एक छोड़ दूंगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जो आप कह देंगे उसको बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन एक ही छोड़ूंगा, सब नहीं। बात भी कितनी साफ कर रहा है। आप कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा, इन 4 में से बताइए मैं कौन सी बुराई छोड़ूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा नौजवान झूठ छोड़ दे। आए हाय, हम लोगों के पास इतनी अकल कहां है? हम तो कहेंगे सबसे बड़ा जिना तो किसी की मां बहन बेटी के साथ गलत काम करना है। हम तो ये कहते कि जिना छोड़ दे, दूसरे की मां बहन बेटी महफूज रहेगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको शराब पीने से नहीं रोका, चोरी करने से नहीं रोका, जिना करने से नहीं रोका। अल्लाह के नबी ने उससे क्या कहा? तू झूठ छोड़ दे। हंसने लगा, कहता मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था आपको। आप कोई लड़की छोड़ने के लिए कहते मेरे लिए मुश्किल होता, चोरी से मेरा घर का गुजर बसर चलता, चोरी छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, शराब छुड़वाते तो उसकी आदत पड़ चुकी है, मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो झूठ छुड़वाया, झूठ। हाथ इस्लाम, हाथ बढ़ाइए अल्लाह के रसूल, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर अल्लाह की कसम खाकर बैत करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने अपना हाथ बढ़ाया, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, दोनों हाथ मिले, उसने कसम खाई मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं मैं शराब को हाथ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जाइए अल्लाह के रसूल, मैं पक्का वादा कर रहा हूं कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। आप ने कहा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे वादे पर कायम रखे। चला गया वहां से। रात आई, भैया इनसे कहो कि खामोश हो जाओ, भाई बैठ जाओ, ये चैनल वालों आज आ गए हो, नौटंकी हम रोज रोज बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोगों की। कहा रात हुई, दिन में आ गया, खुश। अरे अल्लाह के रसूल ने क्या छोटा सा गुनाह छुड़वाया है, झूठ। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि क्या चीज छुड़वाई अल्लाह के रसूल ने। रात हुई, गया, शराब की बोतल ली उसने अपने हाथ में, पकड़ ली, उसका ढक्कन भी खोल लिया,
शराब मुंह तक ले गया, लेकिन फौरन वापस करता है, पीता नहीं है और सोचता है अगर कल अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पी थी या नहीं पी थी। आप लोग खाना बोलते हैं हर चीज में, बीड़ी खा लो, चाय खा लो, दूध खा लो, शराब खा लो, आप लोग खाना बोलते हैं, पानी को भी खाना बोलते हैं भाई। हाँ चलिए, अपनी अपनी जगह की एक भाषा होती है। मेरे भाइयों, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोल दिया, शराब मुंह तक ले गया, सोचता है नहीं 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 नहीं, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हां, अगर मैंने कह दिया हां, अभी तो नहीं कह के बच जाता हूं, कोई गवाह नहीं है। अब देखो, अब ये आ गए नवाब साहब। हाँ तुम आओ, अगर औरतें बोलने लगेंगी, शोर करने लगेंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए 100 खून भी माफ है, आपको इजाजत है, आप करिए। वो लेडीज में वो होना जरूरी है, नहीं तो अगर वो शोर करेंगी तो हम लोगों किसी की नहीं चलेगी। आजकल उन्हीं की चल रही है। रेडियो का बटन बंद हो जाएगा, लेकिन औरत का थूथड़ा बंद नहीं हो सकता कभी। इनको खामोश रहना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, उसने कहा कि अगर कहीं अल्लाह के नबी ने पूछ लिया पी थी या नहीं, मैंने कह दिया हां, जब मैं खुद ही कबूल कर लूंगा तो शराब पीने के जुर्म में 40 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि जब मैं खुद ही कह रहा हूं हां तो 40 कोड़े मारे जाएंगे जो सजा है। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कसम का कितना पासो लिहाज था उस जमाने में। आज तो कसम थोक के भाव खाई जाती है, थोक के भाव। मंचों पर भी लोग कसमें खा लेते हैं थोक के भाव। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अल्लाह की ही कसम खाए लेकिन बार बार खाए, अल्लाह की कसम में, अल्लाह की कसम, बात बात में कसम खाए। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की भी बार बार कसम खाने वाला अगर बहुत ज्यादा कसमें खाता है तो वो झूठा है। लीजिए ये हदीस अल्लाह के रसूल की, जो बहुत ज्यादा कसमें खाए समझ लो कि वो झूठा है। अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने झूठ अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर कह दिया कि हाँ पी थी तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, नहीं चलो यार शराब छोड़ देता हूं, नहीं पीऊंगा तो क्या हो, मेरी जिंदगी मिट जाएगी क्या, शराब छोड़ दिया, एक गुनाह छूट गया। आगे बढ़ा, जिना के लिए गया, होश में था ही, शराब पिया नहीं था, जिना के करीब जाता है, लड़की के करीब जाता है। मुस्नद अहमद के अल्फाज ये हैं कि वो तैयार हो गया जिना के लिए, यानी दोनों अपने कपड़े उतार चुके, लेकिन कहने लगा रुक रुक रुक, अगर कहीं अल्लाह के रसूल ने कल मुझसे सवाल कर लिया कि कल जिना किया था या नहीं किया था, और मैंने कह दिया कि हां किया था, तो कुआरा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 दुर्रे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हां तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं, आप इधर देखिए, उधर तवज्जो मत करिए, ये तो होता रहेगा। एक बात भी छूट गई तो फिर मेरी तकरीर नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए गौर से सुनिएगा। और अगर मैंने कह दिया अल्लाह के रसूल नहीं, मैंने जिना नहीं किया, तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की से कहा चल हट, मैं जिना भी नहीं करूंगा। अरे हां कह दिया तो 100 कोड़े कौन खाएगा, और नहीं कह दिया तो ये तो झूठ होगा, और मैंने तो अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मकाम, सब शराबी और जुआरी होकर, शराबी और चोर होकर भी नबी की इतनी इज्जत कर रहा है, नबी की बात के इतना एहतराम कर रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा नबी से वादा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लड़की को भी छोड़ दिया।
चोरी करने के लिए गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया, घर से भागने वाला हुआ। सोचने लगा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कल कि चोरी की थी या नहीं की थी, और मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी, जब मैं अगर जुर्म को खुद एक्सेप्ट कर लूंगा, कबूल कर लूंगा, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि मैंने चोरी नहीं की थी, कितनी देर लगेगी भाई? इतना ड्रामा नहीं होता है। 25 साल से हम भी तकरीरें कर रहे हैं, हर जलसे में पर्दे लगते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी तो हाथ काटा जाएगा, क्योंकि मैं जुर्म कबूल कर रहा हूं। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा। उसने चोरी किया हुआ सामान भी अपनी जगह पर रख दिया और चोरी भी छोड़ दी। सुबह हुआ, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाए, धराओ। वो आया, बैठा। आपने कहा कि माशाअल्लाह, आज तो तुम दिखाई दे रहे हो, बहुत जल्दी, लगता है रात भर सोए नहीं हो। कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब आपने मुझसे झूठ छुड़वाया तो मैं समझा कि आपने कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी से काम नहीं लिया। आपने एक मामूली सी बुराई और एक मामूली सा काम छुड़वाया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश हो जाइए कि उसे एक झूठ के छोड़ने की वजह से मेरी चारों जो और 3 कमियां थी वो भी दूर हो गई। मेरे शराब भी छूट गई, मेरी चोरी भी छूट गई, मेरी जिनाकारी भी छूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी तुम सही कह रहे हो, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है, झूठ ही तमाम गुनाहों की का सरगना है, झूठी तमाम बुराइयों का सरचश्मा है। तुमने झूठ छोड़ दिया तो सारी बुराइयां छोड़ बैठोगे। गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उससे चारों काम छोड़ने के लिए कहते, लेकिन आपने न तो ये कहा कि तुम शराब छोड़ो, न ये कहा कि तुम जिना छोड़ो, न ये कहा कि तुम चोरी छोड़ दो, बल्कि ये कहा कि तुम झूठ छोड़ दो। कितनी मसलहत से काम लिया और झूठ छुड़वा गया तो सारी बुराइयां उसकी छूट गई। ये है दावत व तबलीग का तरीका।